आप जानते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु जी के सबसे प्रिय महीने पुरुषोत्तम मास में पूजा करने की कुछ ऐसी गुप्त और अत्यंत दुर्लभ विधियां हैं जिन्हें यदि कोई निर्धन या अभागा या कर्ज से परेशान मनुष्य केवल एक दिन भी पूरी निष्ठा से कर ले तो साक्षात लक्ष्मी नारायण उसके घर की 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को एक पल में नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही देर पहले के 14वें अध्याय में आपने सुना होगा कि कैसे राजा दृढ़धनवा के भक्ति भाव को देखकर साक्षात त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी उनके स्वर्ण महल में पधारे थे। परंतु आज रात के इस परम पावन 15वें अध्याय में स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा और पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए पद्म पुराण के वो अत्यंत गोपनीय नियम और विधियां बताने जा रहे हैं जो आज तक संसार से छुपाई गई हैं। आज की यह कथा अगर आपने शांत मन से पूरी सुन ली तो आपके घर का वास्तु दोष, पितृदोष, कुंडली के ग्रह दोष और दुर्भाग्य आज रात ही समाप्त हो जाएगा। कथा के एक एक नियम को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज साक्षात नारायण जी आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आ रहे हैं। राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्रिय भक्तों और सनातन धर्मी भाई बहनों का मेरे चैनल सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन और सुंदर संध्या बेला में हम साक्षात लक्ष्मी नारायण और लाडली जी की कृपा से पद्म पुराण के अनुसार इस अमर कथा रस का आनंद ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के दिव्य नियमों और कथाओं को सुनकर आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा होगा। कथा प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी प्रिय भक्तों से मेरा एक छोटा सा और करबद्ध निवेदन है कि यदि आप आज हमारे इस शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं या आज आपने हमारी आवाज को पहली बार सुना है तो ईश्वर की इस पावन कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए और हमारे इस सुंदर सनातन परिवार से हमेशा के लिए जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसे अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके पास में जो घंटी का निशान बनकर आता है उस पर क्लिक करके आल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही हम कल सुबह अगला अध्याय अपलोड करेंगे उसका संदेश या नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर पहुंच जाएगा और आपसे एक भी दिन की पावन कथा नहीं छूटेगी। परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की पावन तिथि और मुहूर्त की ओर। सभी पूजनीय संतों, तपस्वियों और इस कथा का रस अमृत पान कर रहे मेरे परम प्रिय कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां दिन है और आज शनिवार की ये पावन और पवित्र रात्रि न्याय के देवता भगवान शनिदेव और साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की असीम अनुकंपा लेकर आई है। इस अधिक मास के शनिवार की रात्रि का ये महासंयोग आपके जीवन के सभी कड़े कर्मों, कष्टों और शारीरिक व्याधियों को काटने वाला है। आज रात को इस कथा को सुनने और दीपदान करने का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त यानी लाभ और अमृत की चौघड़िया का समय रात 8:30 से रात 10:15 तक है। इस दिव्य और शांत बेला में हम इस 15वें अध्याय की अमर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, हाथों में थोड़ा सा राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्रिय भक्तों और सनातन धर्मी भाई बहनों, आप सभी का सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पावन और सुंदर संध्या बेला में हम साक्षात लक्ष्मी नारायण जी और लाडली जी की कृपा से पद्म पुराण के अनुसार इस अमर कथा रस का आनंद ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के दिव्य नियमों और कथाओं को सुनकर आपके जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो रहा होगा।
कथा प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी प्रिय भक्तों से मेरा एक छोटा सा और करबद्ध निवेदन है। यदि आप आज हमारे इस सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं या आज आपने हमारी आवाज को पहली बार सुना है, तो ईश्वर की इस पावन कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, जुड़ने के लिए नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद उसके पास में जो घंटी का निशान बनकर आता है, उस पर क्लिक करके आल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही हम कल सुबह अगला नया अध्याय अपलोड करेंगे, उसका संदेश सबसे पहले आपके फोन पर पहुंच जाएगा और आपसे एक भी दिन की पावन कथा नहीं छूटेगी। परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की पावन तिथि और मुहूर्त की ओर। सभी पूजनीय संतों, तपस्वियों और इस कथा का अमृत पान कर रहे मेरे परम प्रिय कृष्ण भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 15वां दिन है और आज शनिवार की यह पावन और पवित्र रात्रि न्याय के देवता भगवान शनिदेव और साक्षात संकट मोचन हनुमान जी की असीम अनुकंपा लेकर आई है। इस अधिक मास के शनिवार की रात्रि का यह महासंयोग आपके जीवन के सभी कड़े कर्मों, कष्टों और शारीरिक व्याधियों को काटने वाला है। आज रात को इस कथा को सुनने और दीपदान करने का सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त यानी लाभ और अमृत की चौघड़िया का समय रात 8:30 से रात 10:15 तक है। इसी दिव्य और शांत वेला में हम इस 15वें अध्याय की अमर कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, हाथों में थोड़ा सा जल या अक्षत ले लें, मन को बैकुंठ की ओर मोड़ लें और चलिए सुनते हैं सूत जी महाराज के मुख से यह परम पावन प्रसंग। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं कथा के प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, चराचर जगत के पालनहार भगवान नारायण जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ और साक्षात नारायण के ही अंशावतार नर नारायण ऋषि को नमन करता हूँ। मैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक और वाणी की साक्षात देवी माता सरस्वती जी के चरणों में वंदना करता हूँ और इस अलौकिक ज्ञान को जगत के कल्याण के लिए वेदों से निकालकर हम तक पहुंचाने वाले परम पूजनीय महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। इन सभी की असीम अनुकंपा को अपने हृदय में धारण करके अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मैं इस विजय दिलाने वाली जय महाकथा का शुभारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनका स्वरूप परम शांत है, जो काल के प्रतीक भयंकर शेषनाग की कोमल सया पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जो समस्त देवताओं के भी स्वामी और राजा हैं, जो इस दृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड के एकमात्र आधार हैं, जो आकाश की भांति सर्वव्यापी और अनंत हैं, जिनका वर्ण नील मेघ के समान अलौकिक और घनश्याम है, जिनके सभी अंग अत्यंत सुंदर, पवित्र और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी के हृदय स्वामी हैं, जिनकी आंखें खिले हुए कमल के समान विशाल और करुणामयी हैं, जिन्हें बड़े बड़े योगी और तपस्वी पुरुष केवल ध्यान की गहराइयों में ही देख पाते हैं। ऐसे जन्म, मरण और संसार के समस्त भयों को जड़ से नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री विष्णु जी के चरणों में
मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। ब्राह्मो मुहूर्ते चोत्थाय स्मरेत पुरुषोत्तमं ततः स्नानं प्रकुर्वीत नद्यां नद हृदयेषु च। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़ धनवा को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साक्षात भगवान पुरुषोत्तम नारायण का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात किसी पवित्र नदी, सरोवर या शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर पूरी निष्ठा के साथ स्नान करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन और पवित्र भूमि पर बैठे हैं। उनके सामने 80,000 ऋषि मुनि हाथ जोड़कर बैठे हैं। सूत जी कहते हैं, हे परम ज्ञानी ऋषियों, सुनो। जब राजा दृढ़धनवा के स्वर्ण महल में साक्षात महर्षि वाल्मीकि का आगमन हुआ तो राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। राजा ने महर्षि के चरणों को अपने आंसुओं से धोया और उन्हें रत्न जड़ित ऊंचे आसन पर विराजमान किया। अब राजा दृढ़धनवा ने अपने दोनों हाथ जोड़े, मस्तक झुकाया और अत्यंत विनीत स्वर में पूछा, हे त्रिकालदर्शी मुनि श्रेष्ठ, आपकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। आपने मुझ जैसे तुच्छ राजा पर कृपा करके साक्षात दर्शन दिए हैं। हे गुरुदेव, पिछले अध्याय में आपने मुझे समझाया कि काम, क्रोध, लोभ रूपी राक्षस इस व्रत में परीक्षा लेने आते हैं। कृपा करके मुझे इस पावन पुरुषोत्तम मास के व्रत की वो गुप्त और अचूक विधियां बताइए जिससे साक्षात नारायण प्रसन्न होते हैं और जीव के सारे संकट दूर हो जाते हैं। मैं और मेरी पत्नी रानी गुणसुंदरी आपके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपनी करुणामयी दृष्टि राजा और रानी पर डाली। वे गंभीर मेघ जैसे वाणी में बोले, हे राजन दृढ़धनवा, ध्यान से सुनो। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में साक्षात नारायण की शरण में जाना चाहता है, उसे अपने जीवन की दिनचर्या को पूरी तरह बदलना होगा। इस महीने में व्रत करने वाले मनुष्य को सूर्योदय से 2 घंटे पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर साक्षात लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गोविंद का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पृथ्वी माता को स्पर्श करके क्षमा मांगनी चाहिए। शौच आदि से निवृत्त होकर मनुष्य को किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान करना चाहिए। यदि नदी पास में ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और कुशा मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मुख से लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण महामंत्र का जाप चलते रहना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी आगे कहते हैं, हे राजन, स्नान के पश्चात मनुष्य को शुद्ध, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। इस महीने में पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद तांबे के एक पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें लाल चंदन, अक्षत और पीले फूल डालकर सूर्य नारायण जी को 3 बार अर्घ देना चाहिए और सुख समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण में बने मंदिर में जाना चाहिए। वहां साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का या राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने गाय के शुद्ध घी का एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें और ऋतु फल का भोग लगाएं। हे राजन, इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की कथा सुनना या इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्यायों का रोजाना पाठ करना करोड़ों वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल देता है। जो मनुष्य स्वयं पाठ नहीं कर सकता, वो यदि किसी के मुंह से इस कथा को केवल शांत मन से सुन भी लेता है तो उसके पिछले 7 जन्मों के संचित पाप कपूर की तरह जलकर भस्म हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राजन दृढ़धनवा, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह साक्षात नारायण जी का स्वरूप है। इसलिए इसमें भोजन के नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करना चाहिए।
व्रत करने वाले मनुष्य को पूरे महीने केवल एक समय सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए। इस महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैंगन, बासी भोजन और पराया अन्न पूरी तरह से वर्जित है। यदि कोई मनुष्य भूलवश भी इस महीने में दूसरों का अन्न खाता है तो उसके पूरे महीने का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही पूरे महीने भूमि पर कंबल, कुशा या चटाई बिछाकर शयन करना चाहिए। गद्देदार पलंग पर सोना वर्जित है। मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। क्रोध को पूरी तरह त्याग देना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से व्रत खंडित हो जाता है। कथा के अंत में महर्षि वाल्मीकि जी सबसे बड़ा रहस्य उजागर करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस महीने में दीप दान का सबसे अनंत महत्व है। प्रतिदिन शाम के समय भगवान के सामने तुलसी जी के पौधे के पास, अपने घर के मुख्य द्वार पर और यदि संभव हो तो पास के किसी मंदिर या पीपल के वृक्ष के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष इस महीने में दीपदान करता है, उसके जीवन के अंधकार को नारायण स्वयं दूर कर देते हैं। और जब ये महीना समाप्त होने लगे, तब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कांसे के एक सुंदर पात्र में 33 मालपुए रखकर उस पर यथाशक्ति सोना चांदी या दक्षिणा रखकर किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके साथ ही गौ माता को हरा चारा खिलाना और उनकी परिक्रमा करना मनुष्य को जीते जी इस पृथ्वी पर समस्त सुख प्रदान करता है और कलयुग के बंधनों से मुक्त करके सीधे बैकुंठ लोक का अधिकारी बना देता है, जहां जाने के बाद जीवन कभी वापस लौटकर इस संसार के दुखों में नहीं तड़पता। सूत जी कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, महर्षि वाल्मीकि जी से इन अलौकिक और गुप्त विधियों को सुनकर राजा दृढ़धनवा और रानी गुण सुंदरी का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने उसी क्षण महर्षि के सामने इन सभी नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। इसके आगे की कथा कि राजा के इस कठिन व्रत से नारायण कैसे प्रकट हुए, वो हमें अगले अध्याय में विस्तार से जानेंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का वो आंखें खोल देने वाला और असीम पुण्य प्रदान करने वाला 15वां अध्याय। सोचिए, जब राजा दृढ़धनवा की भक्ति को देखकर साक्षात महर्षि वाल्मीकि जी उनके महल में आकर उन्हें व्रत की गुप्त विधियां बता सकते हैं, तो क्या हमारी सच्ची पुकार और नियम से की गई पूजा को देखकर नारायण जी स्वयं हमारे घर के कष्ट दूर नहीं करेंगे? आज शनिवार की यह पावन रात्रि है, संकट मोचन का दिन है। कमेंट बॉक्स को बिल्कुल सूना मत छोड़िएगा। अपने घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर करने के लिए पूरी श्रद्धा से लिखिए, जय श्री पुरुषोत्तम नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी कोई संकट ना आए, तो इस परम पावन कथा की वीडियो को अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी के अभी शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से किसी भटके हुए जीव को सही मार्ग मिल सकता है। और हाँ, चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस सुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे बने सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिए, जिससे हमारे इस सनातन परिवार का हिस्सा जरूर बन जाइए, क्योंकि कल सुबह हम अगला यानी 16वां अध्याय लेकर आएंगे, जो आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को मिटा देगा। तब तक मुस्कुराते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु कल्याण कीजिए।